वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ। पंजाब में रेस्टोरेंट्स और सियाहती मुकामात मशरूत खोलने का फैसला किया गया है। उधर हफ्ते में 4 दिन मार्केट्स खोलने का फैसला बरकरार है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी इंसदाद कोरोना का वीडियो लिंक इजलास हुआ। सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में नरमी करने की हिदायत करते हुए कहा कि अगर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहरा हुआ तो बतदरीज पाबंदियां नरम करने पर गौर करेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सूबे भर में ट्रांसपोर्ट के किराए कम कराने के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सीनियर वज़ीर की हिदायत पर पंजाब में रेस्टोरेंट्स खोलने का फैसला NCOC की इजाज़त से मशरूत कर दिया गया, जबकि मरी और दीगर सियाहती मकामात को खोलने का फैसला भी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर करेगा। जबकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में SOP से मशरूत इंटरव्यूज की इजाजत का फैसला किया गया। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को मजमूई तौर पर 11.5 अरब कोरोना बजट दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने कोरोना के सिलसिले में 96 करोड़ रुपए अस्पतालों, जबकि 26 करोड़ रुपए हिफाजती सामान और 57 करोड़ अद्वियात पर खर्च किए हैं। इजलास में बताया गया कि दोनों महकमों ने मजमूई तौर पर 5 अरब के लगभग अखराजात किए और लाहौर में एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि अकबरी मंडी पूरा हफ्ता खुलेगी। सदर अकबरी मंडी अजहर इकबाल आवान का ज़िले इंतज़ामिया से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ज़िले इंतज़ामिया और सदर अजहर इकबाल आवान के माबैन अकबरी मंडी सुबह 9 से दोपहर 5 बजे पूरा हफ्ता खोलने पर इत्तेफाक हो चुका है। अकबरी मंडी हफ्ते के 7 दिन खुलेगी। अब शहरी सुबह 9 से दोपहर 5 बजे तक अकबरी मंडी से ज़रूरी अजनास और दीगर अशिया ज़रूरिया खरीद सकेंगे। सदर अकबरी मंडी अजहर इकबाल आवान ने कहा कि इससे कबल मंडी खुलने के औकात-ए-कार के हवाले से अबहाम था, जो अब ज़िले इंतज़ामिया ने दूर कर दिया है। जो अभी उनके साथ बात हुई है वो इत्तेफाक हुआ है कि हफ्ते में 7 दिन मार्केट खुलेगी और सुबह 9 से 5 बजे तक हम काम करेंगे। इसके अलावा हमें जो SOPs हैं उस पे अमल दरामद करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पुलिस और DC ऑफिस, ये महकमे हमारे साथ तामुन जैसा कि पहले भी करते रहे हैं, करेंगे तो हम बेहतर अंदाज में उस पे अमल दरामद करवा सकते हैं। ईद के बाद अकबरी मंडी में मामूल से भी कम रश देखा गया। गाहकों की बहुत ही कम तादाद ने अकबरी मंडी का रुख किया। डेली वेजेस लेबर भी अभी मुकम्मल तौर पर मंडी में वापस नहीं आई। सदर अकबरी मंडी अजहर इकबाल आवान ने कहा कि आइंदा सोमवार से अकबरी मंडी की रौनकें मामूल के मुताबिक बहाल हो जाएंगी। जिस तेज़ी से कोरोना इस वक्त शहर में फैल रहा है उसको देखते हुए दोबारा से अपने आप को मुनज़्ज़म करें और SOPs पे अमल दरामद को सख्ती से पूरा करवाएं। अकबरी मंडी के ताजरों ने कहा कि कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस का ताउन दरकार होगा। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब भर के स्टेज फनकारों, प्रोड्यूसर्स और तकनीकारों की थिएटर खुलवाने के लिए लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने हर किस्म का कारोबार खोल दिया है, अब थिएटर्स भी खोल दिए जाएं। अगर थिएटर्स ना खुले तो फनकार खुद सोजियां करने पर मजबूर हो जाएंगे। स्टेज प्रोड्यूसर्स कैसर सनाउल्लाह खान, अरशद चौधरी, अकबर भट्ट, अली जमशेद, सैफ गुराया, अदाकार नसीम विक्की, इफ्तिखार ठाकर, कैसर पिया, अमानत चंद, सरदार कमाल, ताहिर अंजुम, सरफराज विक्की, आसिफ इकबाल, मोहम्मद यूसुफ, आफरीन परी समेत मुतअद्दिद फनकारों ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत से मुतालबा किया कि थिएटर्स भी खोल दिए जाएं। आप हमारे हुक्मरान हैं, हम आपके SOPs का ख्याल करेंगे, जिस तरह आप कहेंगे हम उसी तरह से काम करेंगे। हम पाकिस्तान के असूलों को बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। हम पाकिस्तान को हंसाते आए हैं, हम पूरी दुनिया को हंसाते आए हैं, हम हंसाना चाहते हैं, हम हंसाते रहेंगे। फनकारों ने मुतालबा किया कि बाजार, शॉपिंग मॉल्स समेत तमाम सनतें खोल दी गई हैं, तो थिएटर के साथ नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है? अगर थिएटर ना खोले गए तो हम खुद सोजियां करेंगे। 8 ਤੋਂ 10 दिन अल्टीमेटम गवर्नमेंट पंजाब ने जे साडे थिएटर साडा रोजगार ना खोलिया और मैं ऑन रिकॉर्ड कर लो गल फर्स्ट टाइम प्रेस क्लब के सामने मैं किसी की गल नहीं करता, मैं खुद सोची करांगा इस प्रेस क्लब के सामने। फनकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि SOPs बनाकर थिएटर खोलने की इजाजत दी जाए ताकि बेरोजगार फनकारों को रोजगार मिले। पूरी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि 2 महीने तक जो लॉकडाउन रहा है उसमें लोग साइको हो रहे हैं, लिहाजा इनके लिए तफरीक खोली जाए ताकि इनके जहन फ्रेश हों। ऐसा ना हो कि जो 2-2.5 लाख लोग कोरोना से मर गए, लोग साइको हो जाएं और एक दूसरे को मारना शुरू कर दें।
थिएटर फनकारों और तकनीककारों ने हुकूमत से अपील की है कि उनके शोबे की तरफ भी ध्यान दिया जाए, जो रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत के खजाने में लाखों रुपए टैक्स जमा करवाती है। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। मैरिज हॉल्स ऑनर एसोसिएशन, लाहौर रेस्टोरेंट्स यूनिटी और लाहौर सुपर स्टोर्स एसोसिएशन की चैम्बर कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। लाहौर रेस्टोरेंट यूनिटी और मैरिज हॉल्स एसोसिएशन ने SOPs के तहत कारोबार करने की इजाज़त का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। लाहौर रेस्टोरेंट्स यूनिटी, मैरिज हॉल्स ओनर्स एसोसिएशन और लाहौर सुपर स्टोर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने चैम्बर कायदीन सदर इरफान इकबाल शेख, सीनियर नायब सदर अली बसाम असगर और नायब सदर मियां जाहिद जावेद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन लाहौर रेस्टोरेंट्स यूनिटी आमिर रफीक कुरैशी ने कहा कि 3 माह से बिजनेस बंद होने के बायस मुआशी तौर पर दिवालिया होने के करीब पहुँच गए हैं। इसमें जो लेबर तबका है, जो रेस्टोरेंट का देखें जो ऑनर होता है ना, उसको अल्लाह ने थोड़ी सी सकत दी होती है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करके बर्दाश्त कर रहा होता है। जो लेबर है उनका तो बहुत बुरा हाल है, वो तो फाकों पे पहुंच चुके हूँ मैं। मुझे अपने रेस्टोरेंट से, उसके अलावा दूसरे रेस्टोरेंट के लेबर्स के इतने फ़ोन आते हैं, यकीन करें कि इतना अफसरदा मामला है कि मैं आपको बताऊं कि इस 2-3 माह में मुझे ऐसे रेस्टोरेंट्स के एम्प्लॉइज़ का फ़ोन आया जो राशन मांग रहे थे। मैरिज हॉल्स ऑनर्स एसोसिएशन के सदर मियां इलियास ने कहा कि 70 रोज से कारोबार बंद पड़े हैं, मगर करोड़ों रुपए किरायों, तनख्वाहों और टैक्सेस की मद में अदा किए अब सकत खत्म हो गई है। मैरिज हॉल्स फौरी खोले जाएं। जबकि लाहौर सुपर स्टोर्स एसोसिएशन के सदर अहमद नवाज ने कहा कि सुपर स्टोर्स का दौरानिया रात 9 बजे तक बढ़ाया जाए। सबसे पहले लॉकडाउन तो किया गया, वो मैरिज हॉल को किया गया, वो 14 मार्च को किया गया। हमारा जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमारे मुलाजमिन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और दिहाड़ीदार जो तबका है वो भी बहुत ज़्यादा है। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि पिछली दफ़ा जब हुआ कि मैरिज हॉल को सबसे पहले लॉकडाउन किया, उसके बाद रेस्टोरेंट को किया, हमारा जितना भी बिजनेस था वो सारा शिफ्ट होकर रेस्टोरेंट पे चला गया। हमारा टाइम एफिशिएंट किया जाए, जो बेकरीज का टाइम किया गया 9 to 10, इस टाइम से कमर्शियल डिस्टेंस मैनेज करना बहुत मुश्किल है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, 44-45 टेम्परेचर चला गया हुआ है, लोग घरों से निकलने को तैयार नहीं है। लाहौर मैरिज हॉल्स ऑनर्स एसोसिएशन और लाहौर सुपर स्टोर्स एसोसिएशन ने कहा कि अब भी हुकूमत ने उनके मुतालबात ना माने तो मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा और लाखों अफराद रोजगार से महरूम हो जाएंगे। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वफाकी हुकूमत का घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए दोहरा मेयार सामने आ गया। कमर्शियल और सनती सार्फिन को 3 मकबूल माफ, जबकि घरेलू सार्फिन को अक़सात की सूरत में अदायगी करना होगी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत का घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए दोहरा मयार सामने आ गया। कमर्शियल और सनती सार्फिन को 3 माह के बिल माफ किए गए हैं, जबकि घरेलू सार्फिन को अदा करना होंगे। कोरोना वायरस से मुतासर कमर्शियल और सनती सार्फिन के बिजली के बिल माफ कर दिए गए, जिनमें 5 किलोवाट से लेकर 70 किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 3 माह का बिल अदा नहीं करेंगे। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता साल के यूनिट्स के मुताबिक हुकूमत मई, जून और जुलाई के अरबों रुपए के बिल अदा करेगी, लेकिन कोरोना वायरस से मुतासरा घरेलू सार्फिन को बिजली के बिल माफ नहीं किए गए। घरेलू सार्फिन को सिर्फ अक़सात की सूरत में बिल अदा करने की सहूलत दी गई है। लेस्को में 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को एक साथ की सहूलत दी गई है, जिसको वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ का नाम दिया जा रहा है। अवाम पर एक और महंगाई बॉम्ब गिरा दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 200 से ज़ायद अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। मसाला जात, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, बेसन की कीमतों में इजाफा किया गया है, जबकि चाय की पत्ती, मशरूबात, डिब्बे का दूध भी महंगा हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने महंगाई की सताई अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स पर मसाला जात, चावल, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, बेसन, पत्ती, मशरूबात, खुश्क दूध और डब्बे के दूध समेत दीगर अशिया पर माह रमजान में दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई, जिसके बायस कीमतों में इजाफा हो गया। यूटिलिटी लाल मिर्च 200 ग्राम 18 रुपए इजाफे के बाद 175 रुपए हो गई, जबकि हल्दी 100 ग्राम 4 रुपए इजाफे के बाद 35 रुपए, धनिया पाउडर 200 ग्राम 9 रुपए इजाफे से 90 रुपए, साबित धनिया 9 रुपए इजाफे के बाद 88 रुपए, यूटिलिटी साबित गरम मसाला 50 ग्राम 6 रुपए इजाफे के बाद 62 रुपए में दस्तयाब है। यूटिलिटी गरम मसाला पाउडर 50 ग्राम 6 रुपए इजाफे के बाद 64, साबित काली मिर्च 50 ग्राम 5 रुपए इजाफे के बाद 55, काली मिर्च पाउडर 50 ग्राम 6 रुपए इजाफे से 57 रुपए और यूटिलिटी बड़ी इलायची 18 रुपए कीमत बढ़ने से 180 रुपए में फरोख्त की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर फरोख्त होने वाली दाल
लाल माश धुली हुई 10 रुपए इजाफे के बाद 235 रुपए फी किलो कर दी गई, जबकि बेसन 20 रुपए इजाफे के बाद 160, यूटिलिटी सुपर बासमती चावल 5 रुपए इजाफे के बाद 140 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ कंपनियों के मसाला जात से भी सब्सिडी खत्म करके कीमत 2 रुपए से 5 रुपए तक बढ़ा दी गई, जबकि दर्जा दोम और दर्जा सोम के कुकिंग ऑयल भी 20 से 30 रुपए फी लीटर महंगे हो गए। चाय की पत्ती 23 और मशरूबात की कीमत में भी 25 रुपए तक इजाफा हुआ। मुख्तलिफ ब्रांड के डब्बे के दूध पर भी सब्सिडी खत्म करके 20 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर नई कीमतों का इत्तलाक आज से कर दिया गया है। ताहम यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों के लिए सोमवार से खोले जाएंगे। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ हसन अली, सिटी 42। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 580 मरीज सामने आ गए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 22,037 तक पहुंच चुकी है। कोरोना से 19 मजीद अमवात भी हो चुकी हैं और कुल तादाद 381 हो चुकी है, जबकि 6,326 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब भी हुए हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा तेजी से जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 580 नए मरीज सामने आए हैं। लाहौर में 75 रोज के दौरान 129 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मजमूई तौर पर 494 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 84 मरीज ICU में दाखिल हैं और 21 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 919 नए केसेज की तस्दीक हुई है और मरीजों की मजमूई तादाद 22,037 हो गई है। सूबे में कोरोना वायरस से 19 मजीद अमवात हुई हैं, जिससे अमवात की कुल तादाद 381 हो गई है। पंजाब में अब तक 21,07,726 टेस्ट किए गए हैं, जबकि 6,326 मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पुलिस फोर्स भी कोरोना के आगे बेबस हो चुकी है। पुलिस में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। SP सिक्योरिटी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। पुलिस में कोरोना केसेस की तादाद 114 हो चुकी है। DIG ऑफिस में तैनात SP सिक्योरिटी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद DIG ऑफिस में 10 अहलकारों को कोरोना के असरात सामने आने पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने टेस्ट करने शुरू कर दिए। पुलिस अफसरान का कहना था कि दौरान ड्यूटी पुलिस सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है, इसीलिए DIG ऑफिस को डिसइंफेक्ट करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। पुलिस में कोरोना केसेस सामने आने के बाद एहतियाती तदाबीर में तेजी लाई जा रही है। अब तक लाहौर पुलिस के SSP एडमिन, SP सिक्योरिटी, DSPs, SHOs समेत दीगर अहलकारों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं, जबकि 57 अहलकार सेहतयाब भी हुए हैं। कराची तैयारा हादसा, UHS की टीम ने मजीद लाशों की शिनाख्त कर ली है। शहीद होने वाले नामवर बैंकर जैन पोलानी की लाश की शिनाख्त डेंटल रिकॉर्ड और दिल में पड़े स्टंट की मदद से की गई है, जबकि कराची की किरण शाहिद को दांतों के इलाज के रिकॉर्ड से पहचाना गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम ने तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले नामवर बैंकर जैन पोलानी की लाश शिनाख्त कर ली है। जैन पोलानी की लाश को उनके डेंटल रिकॉर्ड और दिल में पड़े स्टंट की मदद से शिनाख्त किया गया है। जैन पोलानी के भाई ने लाश की शिनाख्त की तस्दीक कर दी। जैन पोलानी के हमरा उनकी अहलिया और 3 बच्चे भी तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए थे। UHS की टीम ने एक और लाश की शिनाख्त की है। कराची की किरण शाहिद को उनके दांतों के इलाज के रिकॉर्ड से पहचाना गया है। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के मनफी असरात सामने आने लगे हैं। सेल टैक्स वसूली में नुमाया कमी हो चुकी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को बैंकिंग के शोबे से मई में 19.91% शॉर्टफॉल का सामना रहा। PRS राय के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बैंकिंग के शोबा से रवा माह 96 करोड़ 54,42,000 रुपए सेल टैक्स जमा किया है। अथॉरिटी ने गुज़िश्ता साल मई में बैंकिंग के शोबे से 1 अरब 15 करोड़ 76,87,000 रुपए सेल टैक्स जमा किया था। लॉकडाउन के मनफी असरात के बायस PRA को बैंकिंग के शोबा से टैक्स वसूली में कमी वाक़या हुई है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 में 3 माह के लिए तरामीम करते हुए मुतअद्दिद सर्विसेज पर आयद 16% जनरल सेल टैक्स की शरह सिफर कर दी थी, जो कि 30 जून 2020 तक काबिल अमल रहेगी। जिन शोबों पर सेल टैक्स की शरह सिफर की गई थी उनमें होटल्स, गेस्ट हाउसेज, मैरिज हॉल्स, लॉन्स, कैटरिंग सर्विसेज समेत 13 दीगर सर्विसेज शामिल हैं। लॉकडाउन के बायस की गई तरमीम के बाद भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को मजमूई तौर पर भारी शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा। तब्दीली सरकार का पहला मेगा प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार है। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का वर्क ऑर्डर 10 रोज बाद भी जारी न हो सका। मकबूल एसोसिएट्स ने वर्क ऑर्डर के बगैर ही तनसीबात हटाना शुरू कर दी हैं, जबकि PHA की राज़ी पर कैंप ऑफिस भी कायम कर दिया गया है।
फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के ठेकेदार के अमले ने बिजली की तंसीबात, टफ टाइल्स और ग्रीन एरिया उखाड़ना शुरू कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंसूबे का संगे बुनियाद 18 मई को रखा था। 18 मई के बाद मकबूल एसोसिएट्स को LDA ने सिर्फ आमादगी का लेटर जारी किया। आमादगी के लेटर पर ही ठेकेदार कंपनी ने कैंप ऑफिस भी कायम कर लिया और तंसीबात भी हटाना शुरू कर दी। मंसूबे में मुतासर होने वाली तंसीबात की मद में सेफ सिटी, वासा, लेस्को को अदायगियाँ होना बाकी हैं। मंसूबे के लिए बाकायदा मंजूरशुदा ट्रैफिक डायवर्शन मंसूबा भी ना बनाया जा सका। फिरदौस मार्केट चौक पर कीमती डेड पॉम्स, मनी प्लांट्स और कीमती पौधों को उखाड़ने की तैयारियां शुरू कर दी गई। मंसूबे में मजमूई तौर पर 52 फीट चौड़े और 540 मीटर तवील अंडरपास के लिए 884 फाइल्स की जाएंगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर LDA इकरारुल हसन कुरैशी का कहना है कि मंसूबे का जामे ट्रैफिक प्लान जल्द तरतीब दिया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल करना और शहरियों की आमदोरफ्त भी जारी रखना एक चैलेंज होगा। मंसूबे पर बाकायदा काम करने का वर्क ऑर्डर चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का शुगर कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में अवाम और काश्तकारों का अरबों रुपए का नुकसान करने वाले जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। कहते हैं कि कपास वाले इलाकों से शुगर मिल्स खत्म करवाई जाएं। लाहौर प्रेस क्लब में सदर पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर, चेयरमैन महमूद हक बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खालिद खोखर का कहना है कि हमारा मुतालबा है कि चीनी का रेट कम कराएंगे। गन्ने की पैदावार को बढ़ाकर कपास की पैदावार कम की जा रही है। शुगर माफिया के खिलाफ रिपोर्ट में जो लोग कसूरवार हैं उन्हें सजा दें। रियासत अपनी ताकत दिखाए। एक्टमा और शुगर डीलर किसानों के दुश्मन हैं। चेयरमैन महमूद हक बुखारी ने कहा कि मुल्क की कई इंडस्ट्रीज किसानों के सर पर चल रही हैं। किसान को उसका हक नहीं मिलता। शुगर केन पॉलिसी पर अमल कराया जाए। शुगर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक जो डकैती की गई वो रकम किसानों को वापस कराई जाए। कपास की सपोर्ट मुकर्रर की जाए। 12,000 पैफ पार्टनर स्कूलों को 4 माह से मुआवजों की अदायगियां ना हो सकी। मुआवजों के हुसूल के लिए पैफ पार्टनर स्कूल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मीटिंग तलब कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। मीटिंग में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के हवाले से फैसला किया जाएगा। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन शबीर हाशमी का कहना है कि वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने का ऑप्शन ज़ेरे गौर है। इजलास में पूरे पंजाब के पैफ पार्टनर्स का लाहौर में धरने के हवाले से फैसला होगा। शबीर हाशमी का मजीद कहना है कि मीटिंग में निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन, बिला जवाज मुआवजों की कटौतियाँ और दीगर मामलात भी ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। एक्साइज की मोटर ब्रांचेस खोलने का मामला है। सिर्फ ऑनलाइन वक्त लेने वाले गाड़ी मालिकान को दफ्तर जाने की इजाज़त दी जाएगी। एजेंट और गैर मुतल्लिक़ा शख्स का गेट से अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। मार्च से लॉकडाउन के बाद 16 एक्साइज के दफातर बंद करवाने का हुक्म दिया गया था। हुकूमत की जानिब से मशरूत एक्साइज दफातर खोलने की इजाज़त दी गई है। इस हवाले से DG एक्साइज ने लाहौर समेत पंजाब भर में 9 दफातर अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत खोलने की इजाज़त दी है, जिसके तहत मोटर ब्रांचेज में सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम पर वक्त लेने वाला गाड़ी का मालिक दफ्तर आ सकेगा। मालिक अपने भाई या वालिद को भी रजिस्ट्रेशन और दीगर काम के लिए दफ्तर भिजवा सकता है। तहम कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स या एजेंट को दफातर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इससे पहले कोई शहरी टोकन टैक्स अदायगी गाड़ियों के ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन करवा सकता था। जेलों का फरसुदा निज़ाम तब्दील करके जदीद तकाज़ों पर ढालने का फैसला किया गया है। सदियों पुराने जेल रूल्स ख़त्म करके नए रूल्स तैयार करने का हुक्म। IG जेल की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। गैर फ़ौल रूल्स को ख़त्म, जबकि IT समेत दीगर तरामीम शामिल की जाएंगी। महकमा जेल खानाजात को दौरे हाजिर के तकाज़ों पर ढालने के लिए नए रूल्स तैयार करने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में काम भी शुरू कर दिया गया है। IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बे की सरबराही में 2 IGs और 6 सुपरिटेंडेंट्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है, जिसने काम शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए तमाम मेडिकल और डेंटल के प्रोफेशनल सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 1 जून से शुरू होंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए तमाम मेडिकल और डेंटल के प्रोफेशनल सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 1 जून से शुरू होंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। तर्जुमान UHS के मुताबिक उम्मीदवारों को अपने मुकर्रर वक्त पर इम्तिहानी मराकज़ पर पहुँचने की हिदायत की गई है। उम्मीदवारों को मजीद कहा गया है कि फेस मास्क पहनकर इम्तिहानी मराकज़ पर आएँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तहत एंट्री टेस्ट में शिरकत न करने वाले उम्मीदवारों को पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा। एंट्री टेस्ट न देने वाले तलबा दाखिले के अहल नहीं होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में BSc इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के एंट्री टेस्ट में शिरकत करना लाजमी है। इस सिलसिले में पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में रवा साल BSc केमिकल इंजीनियरिंग, BSc केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड गैस टेक्नोलॉजी, BSc
मेटालर्जी एंड इंजीनियरिंग में रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BSc इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के रेगुलर प्रोग्राम्स में दाखिलों की पेशकश की जाएगी। ताहम इन प्रोग्राम्स में सिर्फ वही उम्मीदवार दाखिले के अहल होंगे जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट में शिरकत की होगी। कोरोना वायरस के बायस वापडा ने लेस्को समेत दीगर कंपनीज के अफसरान के महकमाना इम्तिहानात को 3 माह के लिए मजीद मुलतवी कर दिया है। कोरोना वायरस के बायस वापडा के तमाम महकमाना इम्तिहानात एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए हैं। रवा माह इम्तिहानात का आगाज करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वापडा ने 27 अगस्त तक इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। अगस्त में महकमाना इम्तिहानात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि महकमाना इम्तिहानात अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की के लिए लाजमी पास करना होते हैं। शहरी लाहौर में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। जुमे से पीर और मंगल की रात तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस हवाले से अलर्ट भी जारी कर दिया है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जारी करदा रेड अलर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कमी का जोर कम रहा, जबकि हवाएं चलने से मौसम खुशगवार रहा। जबकि आज से लाहौर समेत दीगर शहरों में गर्द आलूद और तूफानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जुमेरात की रात से पीर और मंगल की दरमियानी शब तक लाहौर समेत सूबे के बेशतर अजला में आंधी और तूफानी बारिशों का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के ज़रिए एहतमाम यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। मियाँ शहबाज शरीफ का कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ ने 6 एटमी धमाके करके भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम अपनी रिपोर्ट में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है हर लिहाज से, चाहे वो जौहरी ताकत हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान की मजबूती हो। हमें अगर इंशाअल्लाह अपने माश को मजबूत कर लेंगे, इकोनॉमी को मजबूत कर लेंगे, तो कोई हमारा बाल भी बेगा नहीं सकेगा। हमने मिलकर जिस तरह हमने पाकिस्तान को एक जौहरी कुव्वत बनाया था, आज हमें तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना है। अल्लाह ताला से दुआ करती है कि हमको हिम्मत दे और यकीन करें ये नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इन दिनों में हमें कत्ल सियासत नहीं करनी, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं उनसे आप जान नहीं छुड़ा सकते। 2018 और 19 और 20 के दौरान हुकूमत ने खूब अपना डोंगरे बचाए और ढोल किले की जो मैशत जो है, जो GDP है वो 3.9% या 3.9% ये, जो कि दरअसल गलत निकला। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा आबाद रखेगा और इन मराहल से, इन बरानों से निकलेंगे कि वबा खत्म होगी और इंशाअल्लाह हम दोबारा अपना मकाम हासिल करेंगे। मुस्लिम लीग नून की यौम तकबीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। लीगी रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को खिराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ने तमाम तर आलमी दबाव को मुस्तरद करते हुए एटमी धमाके किए। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में यौम तकबीर के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि आज का दिन तारीखी दिन है। एटमी धमाके करके मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। तारीख बताती है, हमने बदकिस्मती से तारीख को मसख कर दिया, मीडिया के जरिए बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत और सच छुप नहीं सकता। सच बड़ा यहाँ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात, नवाज शरीफ की क़यादत वो वाहिद क़यादत है जो पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है। पिछले 22 साल से अगर बॉर्डर पे बसने वाले पाकिस्तानी महफूज हैं तो वो उस एटमी छतरी की बदौलत महफूज हैं जो नवाज शरीफ के धमाकों की वजह से आज पाकिस्तान पर है, और भारत की जुर्रत नहीं है कि वो हमारे ऊपर मैली निगाह उठा के देख सके। एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को, उनकी टीम को, कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के काम करने वालों को, डॉक्टर समर मुबारक मंद को, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के उन साइंसदानों को जाता है जो इस कौम के गुमनाम मुजाहिद और गुमनाम हीरो हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, मुर्तजा जावेद अब्बासी समेत दीगर का कहना था कि ये दिन कौम की खुदी का दिन है और मियाँ नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। जो अमानत कौम ने किसी वजीर आज़म के हवाले की है, उस अमानत को दियानत से अदा करना, और ये तारीख का हिस्सा है
کہ نواز شریف نے اپنی امانت کو دیانت سے ادا کیا، ایک فرض ان پر عائد ہوا، انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہونے دی۔ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس لمحے کو ہم یاد کریں کہ جس لمحے پاکستان کو استحکام نصیب ہوا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے میاں نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرنے، طیارہ حادثے کی شفاف تحقیقات کے مطالبے اور حمزہ شہباز شریف کی گرفتاری کی مذمت کی قرارداد پیش کی، جبکہ تقریب میں طیارہ حادثے کے شہداء اور سینیٹر پرویز رشید کے بھائی اور کورونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کے لیے بھی دعا کروائی گئی۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ عمر اسلم، سٹی 42۔ یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام PP 170 میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام ساجد گجر کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں MNA رانا مبشر اور عمران گرائیہ سمیت لیگی رہنماؤں نے شرکت کی۔ یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام PP 170 میں تقریب کا انعقاد ہوا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ساجد گجر کی جانب سے منعقدہ تقریب میں MNA رانا مبشر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں سیکرٹری انفارمیشن ٹو حمزہ شہباز عمران گرائیہ بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر لیگی قیادت کا کہنا تھا کہ 22 سال پہلے نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی تقدیر بدل دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ آل شریف اور مسلم لیگ نون کی جانب سے 28 مئی 1998 کے ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لینا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کے مصادق ہے۔ اگر پاکستان کا ایٹم بم اتفاق فاؤنڈری میں تیار ہوا ہے، پھر قوم آل شریف کو کریڈٹ دینے کو تیار ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے 28 مئی کے ایٹمی دھماکوں پر اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جب 80 کی دہائی میں قوم پیٹ پر پتھر باندھ کر ایٹمی پروگرام کی آبیاری کر رہی تھی، تب آل شریف 200 سے 500 روپے ٹیکس دیا کرتی تھی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف ایٹمی دھماکے کرنے کے سخت خلاف تھے۔ شہر میں کارز اور موٹر سائیکلز پولیس سے زیادہ متحرک ہیں۔ رواں سال کے پہلے 100 دنوں میں پولیس شہر سے چوری ہونے والی 294 کاروں اور 1654 موٹر سائیکلوں میں 80% سے زائد گاڑیاں اور موٹر سائیکلز برآمد کروانے میں بری طرح ناکام رہی۔ شہر سے چوری ہونے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ شہریوں کی لاکھوں مالیت کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں غیر محفوظ نظر آتی ہیں کیونکہ پولیس کار چوروں اور چوری شدہ گاڑیوں کا سراغ لگانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ لاہور پولیس کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق پہلے 100 دنوں میں لاہور پولیس گاڑی چوری کے واقعات روکنے میں بری طرح ناکام نظر آئی ہے۔ IG پنجاب کو پیش کردہ رپورٹ نے لاہور پولیس کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ IG پنجاب شعیب دستگیر نے لاہور پولیس کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہدایات جاری کی ہیں کہ لاہور پولیس شہریوں کی گاڑیاں ہر صورت محفوظ بنائے۔ گاڑی چوری اور ان کی عدم برآمدگی کے کیسز میں اضافہ لاہور پولیس کا چہرہ مسخ کر رہا ہے۔ انویسٹیگیشن ونگ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے سیف سٹی کے کیمروں کی مدد سے گاڑیاں محفوظ بنائیں۔ گاڑی چوری کے ملزمان کی گرفتاریاں بھی یقینی بنائی جائیں۔ پیمرا کے چیئرمین محمد سلیم بیگ کی والدہ رضا الہی سے انتقال کر گئی ہیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ فیصل ٹاؤن سی بلاک متنی مسجد میں ادا کر دی گئی ہے۔ پیمرا کے چیئرمین محمد سلیم بیگ کی والدہ کی نماز جنازہ میں DGM پیمرا میاں آصف علی حسنین، طاہر فاروق تارڑ، قاسم احمد مصطفیٰ، سینئر فیلڈ انسپیکٹر فضل حسین، نواز احمد، جنرل مینیجر خرم صدیقی سمیت جنرل سیکرٹری کیبل ایسوسی ایشن شوکت علی چودھری، سابق پرنسپل انفارمیشن سیکرٹری شفقت جلیل، آصف ہاشمی، ذکریہ بٹ سمیت دیگر سیاسی اور سماجی اور صحافتی شخصیات نے شرکت کی۔ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی جمعہ کے روز بعد نماز عصر ان کی رہائش گاہ پر کی جائے گی۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز انصار نقوی کے اثار ثواب کے لیے دعائیں اور تعزیت کے لیے سٹی نیوز نیٹ ورک کے دفتر آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سید انصار نقوی کی شہادت پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈین آف لاہور کیتھیڈرل پادری شاہد معراج ساتھیوں کے ہمراہ سٹی 42 کے دفتر آئے اور شہداء کی یاد میں شمع روشن کی۔ اس موقع پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہوئے طیارہ حادثے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پادری شاہد معراج کا کہنا تھا کہ انصار نقوی ایک بہترین انسان اور شاندار صحافی تھے، ان کا اخلاق کبھی پور نہیں کیا جا سکے گا۔ بعد ازاں نیو ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز محمد عثمان اور لیگی رہنما کیسر امین بٹ بھی سٹی نیوز نیٹ ورک کے دفتر آئے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس دوران ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم، اسائنمنٹ ہیڈ عامر رضا خان، اسائنمنٹ ایڈیٹر نعیم گیلانی، طاہر جمیل خان، شہزاد پاشا، سید معراج سمیت دیگر بھی موجود تھے۔
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की खालिद शेरदिल शहीद की रिहाइशगाह पर आमद हुई। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वाले खालिद शेरदिल के अहले खाना से घर जाकर मुलाकात की और उनसे इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब ने शहीद के साल स्वाब के लिए फातिहा खानी और दुआए मगफिरत की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि खालिद शेर मेहनती, फर्शनास और ईमानदार ऑफिसर थे। कराची तैयारा हादसा कौमी सानहा है जिस पर पूरी कौम अफसुर्दा है। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी और जनरल सेक्रेटरी अली इम्तियाज वड़ाइच की तैयारा हादसे में शहीद होने वाली एयर होस्टेस अनम मकसूद खान की घरामद अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी ने तैयारा हादसे में जाँ भाग होने वाली एयर होस्टेस अनम के वालिद और दीगर अहले खाना से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया।